स्मॉग की यलगार के आगे मसनूई बारिश बेकार हो चुकी है। शहर की फ़ज़ा ताहाल मुज़रे सेहत करार, मजमूई शरह 307 तक रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। बिल्कुल, महकमा माहौलियात के मुताबिक शहरी एहतियात करें और स्मोक को कंट्रोल किया जा सकता है। रेस्टोरेंट में 4 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त, जबकि 8 बजे तक टेक अवे होगा। रेस्टोरेंट्स में 8 बजे के बाद होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। तो आपको बता रहे हैं कि स्मोक की यलगार के आगे मसनूई बारिश भी बेकार निकली है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। कोमल, आगाह कीजिए, स्मोक की आज क्या सूरत हाल है और मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, बात की जाए स्मोक सूरत हाल के हवाले से तो सुबह की निस्बत इस वक्त थोड़ी सी बेहतरी आई है। AQI 307 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान आलूदा ममालिक में दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी भी सूरत हाल जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि फ़िज़ा जो है वो अच्छी है और इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, मतलब हर उस चीज़ के लिए जो कि इस फ़िज़ा में सांस ले रहा है उसके लिए फ़िज़ा बेहतर है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हसास ग्रुप के अफराद के लिए तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मुज़रे सेहत है, और अब वो अफराद जो कि सेहतमंद है उनके लिए भी ये फ़िज़ा जो है वो कोई बेहतर नहीं हुई। अगर मसनूई बारिश की आपने जैसे कि बात की, तो मसनूई बारिश जो है वो मुख्तलिफ शहरों में की गई, लेकिन लाहौर में वो भी नहीं की गई। बादल नहीं बने, फ़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा आलूदा ही रही। और माहिरीन माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अगर हम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह के हवाले से बात करें तो इस वक्त सैयद बरातब अली रोड में 688, वलेंशिया टाउन 332 है, जौहर टाउन इतराफ 312 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। तो माहिरीन माहौलियात ने इक़दामात उठाए हैं। बहुत से इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन भी लगा हुआ है, जैसे कि शिमला पहाड़ी की तरफ ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ है कि वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि फ़िज़ाई आलूदगी की शरह को एक किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके, वो ग्रीन लॉकडाउन को मज़ीद एक्सपेंड भी किया जा रहा है। वहाँ पर कमर्शियल एरिया में जनरेटर को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स में टाइमिंग के हवाले से, तो रेस्टोरेंट्स में टाइमिंग का कहा गया है कि 24 नवंबर तक सिर्फ 4 बजे तक डाइनिंग का टाइम दिया गया है, जबकि 8 बजे तक जो है वो टेक अवे कर सकते हैं। लेकिन होम डिलीवरी के लिए सारी रात आप जब मर्जी करेंगे, पाबंदी जो है वो होम डिलीवरी पर नहीं लगाई गई। इसी के साथ साथ जो अभी भी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इस मुश्किलात से दो चार हो रही है कि कितने बजे तक रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग है, कब तक बैठ सकते हैं, कब तक जो है वो घर में लाकर खा सकते हैं। तो वो सूरत हाल से निपटने के लिए भी जो है वो DG माहौलियात की जानिब से क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 4 बजे तक आप डाइनिंग और 8 बजे तक जो है वो टेक अवे कर सकते हैं, जबकि बाकी टाइम जो है वो होम डिलीवरी की सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बाकी सूरत हाल के हवाले से, तो ओवरऑल जो है वो आज सूरत हाल जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी फैल चुकी थी, इवन इतनी ज़्यादा धुंधला चुका था लाहौर कि समझ नहीं आता था कि ये फोग है या स्मोक है। चूँकि अब फोग का सीज़न भी शुरू हो चुका है, तो फोग और स्मोक का जो गठ जोड़ है उसमें हर कोई जो है वो इस अजियत से दो चार हो रहा होता है कि क्या ये स्मोक की वजह से हो रहा है सब कुछ। मतलब लाहौर धुंधलाया हुआ है, हद निगाह महदूद हो गई है, लाहौरियों को अपने काम काज की तरफ रवां दवा रहने में बेहद मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब फोग भी इस सब सिनेरियो में अपना हिस्सा डाल रही है। तो लाहौरियों को यही कहा जा रहा है कि आंखों में चुभन अभी भी बहुत ज़्यादा है, जो आंख, नाक, कान, गले की बीमारियां वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, अशूब चिशम जैसी बीमारी भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इससे बचने के लिए बार बार कहा जाता है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए। वहीं अगर हम इंतज़ामिया की बात करें तो बहुत सी रोड्स पर जो है वो पानी के छिड़काव को भी यकीनी बनाया जा रहा है, ताकि जो लाहौर में हम फ़िज़ाई पार्टिकल्स देखते हैं व्हीकल्स के चलने की वजह से आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िज़ा में हमें देखने को मिलती है, उस पर किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। इस तमाम सिनेरियो का पर्पज़ ये है कि लाहौर की फ़िज़ा जो है वो अब बेहतर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोमल थी, अपडेट कर रही थी। ज़िला इंतज़ामिया स्मोक की वजूहात पर काबू पाने में नाकाम है। शहर की बेशतर अहम सराहों पर तजावुज़ात स्मोक की वजूहात बनने लगे हैं। मियो अस्पताल के इतराफ़ तजावुज़ात की भरमार है। शहरियों की जानिब से आला हुकाम से फौरी तजावुज़ात के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया स्मोक की वजूहात बनने वाले जो अवामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। शहर की बेशतर इलाकों से ताहाल तजावुज़ात का जो है वो खात्मा नहीं किया जा सका।
जो शहर के अंदर कंजेशन पॉइंट्स हैं उनका खात्मा करने के लिए जो महकमा जो रेगुलेशन ब्रांच है उसकी ज़िम्मेदारी थी MCL के, लेकिन उनकी जानिब से कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही। एक दिन तजावज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो दूसरे दिन तजावज़ात जो है वो फिर कायम कर दिए जाते हैं। मैं इस वक्त शहर के सबसे बड़े अस्पताल, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल मेयो अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। मेयो अस्पताल के दोनों जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनके बाहर तजावज़ात कायम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। गाड़ियों की जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर होने से गाड़ियाँ जो है वो कई घंटे ट्रैफिक में जो है वो फंसी रहती हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआँ फ़िज़ा में मिलता है और स्मोक का जो है वो बाइस बनता है। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है लेकिन इसके गिरदो नवाज से ही तजावज़ात का जो है वो खात्मा नहीं किया जा सका। ये जो MCL है उसके रेगुलेशन ब्रांच की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इस इन एरियाज़ को जो ट्रैफिक है उससे पाक किया जाए, तजावज़ात से पाक किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी आसानी यहाँ से हो सके। वसाम, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला, अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ₹1 फी यूनिट कमी की जाएगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में नेपरा को दरख्वास्त दे दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला किया गया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से एक दरख्वास्त नेपरा को दायर की गई है जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि माह अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी की जाए। दरख्वास्त जो दायर की गई है उसके मुताबिक ₹1 फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला किया गया है। नेपरा ने जो दरख्वास्त दायर की गई है इस पर 26 नवंबर को समाअत मुकर्रर की है और उस समाअत में ये फैसला किया जाएगा कि बिजली की कीमत में ₹1 कमी की जानी है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि गुज़श्ता 2 माह की अगर बात की जाए तो मुसलसल बिजली की कीमतों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी की जा रही है। ज़रा ने मज़ीद ये बताया है कि माह अक्टूबर में जो बिजली की पैदावार की गई है उसका ओवरऑल जो तखमीना लगाया गया है और टेंटेटिव जो टैरिफ कंपनीज़ को दिया गया था उसकी बुनियाद पर ₹10 फी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया गया था, लेकिन जब पैदावारी लागत निकाली गई तो उसके बाद वो ₹9 सामने आए, जिसके बाद फैसला किया गया कि माह अक्टूबर में सर्फशुदा यूनिट्स, वो यूनिट जो सार्फिन ने इस्तेमाल किए उस पर बिलिंग भी हो चुकी है, तो अब ₹1 फी यूनिट के हिसाब से उस बुनियाद पर सार्फिन को रिलीफ दिया जाए। अगर 26 नवंबर को होने वाली समाअत में इस बात की मंजूरी दे दी जाती है तो उसके बाद दिसंबर में जो लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जानिब से बिलिंग की जाएगी उसमें माह अक्टूबर के जो यूनिट सार्फिन ने इस्तेमाल किए हैं उस बुनियाद पर ₹1 फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया जाएगा और बिजली की कीमतों में दी जाएगी। ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर की 118 तरक्याती स्कीमों के लिए 23 अरब के टेंडर फाइनल। महकमा बल्दियात ने मजीद 44 स्कीमों के लिए 9 अरब के टेंडर्स जारी किए। तरक्याती स्कीमों में सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज ठीक किया जाएगा। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी कैसे खोकर। हुकूमत पंजाब ने लाहौर शहर का जो डेवलपमेंट पैकेज है उसके लिए जो टेंडर जो है फाइनल कर ली है और महकमा बल्दियात के मुताबिक जो है बल्दिया लाहौर और वासा के 118 स्कीमों के जो टेंडर हैं जिनमें 23 अरब रुपए की मालियत के टेंडर हैं ये फाइनल हो चुके हैं, ये क्लियर हो चुके हैं और टेंडर अलाट हो चुके हैं, जिस पर काम जो अगले चंद रोज में शुरू हो जाएगा और महकमा खजाना इस हवाले से पहले ही 10 अरब रुपया जारी कर चुका है। जबकि मजीद 44 तरक्याती स्कीमों का जो बजट है जो 9 रुपया बनता है उसका जो टेंडर है वो पेपरा को अपलोड किए जा चुके हैं और अभी वो अलाट होने हैं, जबकि 118 स्कीमों के टेंडर अलाट हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं और 23 अरब रुपये जो है वो फाइनल हो चुके हैं, जबकि 9 अरब के टेंडर जो है वो अपलोड हुए हैं। ये महकमा बल्दियात ने कहा है और महकमा बल्दियात का कहना है कि अगले हफ्ते जो है लाहौर शहर में सड़कें, नालियाँ, सीवरेज, गलियाँ, स्ट्रीट लाइट, इनकी अपग्रेडेशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा और वो बल्दिया लाहौर जो है वो तमाम जो टूटी हुई सड़कें। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि ज़मीन वागजार गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन को रेगुलराइजेशन कराने पर के लिए ऑपरेशन LDA राजी और प्लॉटों पर कब्जा करवाने वाले अफसरान और अहलकारान ताहाल मुख्तलिफ सीटों पर तैनात हैं। गैर कानूनी तामीरात, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ कराने वाले भी ताहाल मुख्तलिफ सीटों पर तैनात हैं, जबकि LDA में अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ खोली जाने वाली इंक्वायरियाँ इल्तिवा का शिकार हैं। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, LDA में ज़मीनें वागज़ार कराना, सरकारी प्लाटों पर जो कब्ज़ा किया गया है उसके खिलाफ ऑपरेशन तो बड़ी कामयाबी से जारी है। इसके साथ साथ गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन, गैर कानूनी तामीरात
को भी रोका जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो LDA के अफसरान और मुलाजमीन जो इन सारे काम में मुलव्विस रहे उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरियाँ ना होने के बराबर हैं, बल्कि जो इंक्वायरियाँ की जा रही थी वो भी इल्तवा में डाल दी गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि मुबैना तौर पर मिली भगत के साथ तमाम अफसरान अपने साथी अफसरान को बचाने में मसरूफ़ हैं। और अगर देखा जाए तो लाहौर शहर के अंदर LDA कंट्रोल्ड एरिया में सैकड़ों प्लाट जो है वो वागजार करवाने की जो है वो सरकारी तौर पर प्रेस रिलीज भी जारी की गई और मीडिया को भी आगाह किया गया कि बहुत काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब वही अफसरान जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ खोली गई हैं वो उन्हीं सीटों पर बरजमान भी हैं और अपना काम भी किए जा रहे हैं। इसी तरह माजी में खोली जाने वाली जो इंक्वायरी थी जिसमें बहुत मशहूर इंक्वायरी और मेगा स्कैंडल था कि LDA के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स जो भर्ती किए जाते थे और उसके बाद उन कंपनियों के साथ मिल के उनकी बोगस इंक्वायरियाँ की जाती थी, उनकी तनख्वाहें खाई जाती थी और ये भी माहाना लाखों का और साल का करोड़ों का गबन किया जाता था। उसकी इंक्वायरी भी इल्तवा में डाल दी गई है। इस मामले में देखा जा रहा है कि उनको भी कोई दाद रसी नहीं मिल रही, सिर्फ इन द एंड ऑफ दुरनयाब, आपका बहुत शुक्रिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की सुस्त रवि, 5 साल के बाद भी तलबा की हेल्थ प्रोफाइल तैयार नहीं हो सकी है। हेल्थ प्रोफाइल तैयार ना होने पर तलबा बुनियादी सेहत और नज़र की कमज़ोरी जैसे मसाइल से दो चार हैं। मज़ीद बताएंगे इस बारे में जुनेद रियाज। जुनेद, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? डेडलाइन के बावजूद जो है सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में ताहाल बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल जो है वो तैयार नहीं हो सके। अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर 100% जो है इस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका, जबकि सरकारी स्कूलों में सिर्फ 20% बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल तैयार हो सके हैं। ये मंसूबा 5 साल कबल गुज़िश्ता हुकूमत ने शुरू किया था, जिसमें महकमा सेहत की टीमों ने स्कूलों में जाकर जो है वो बच्चों की हेल्थ और उसके अलावा उनकी नज़र, कद और जो उनकी सेहत है उनका मुआयना करना था और उस हवाले से बच्चों को ऐनकें मुफ्त फराहम की जानी थी ताकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो बच्चे देखने से कासर हैं और उनकी नज़र जो है वो वीक हो रही है, उनको नज़र की जो मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए उनका मुआयना किया जाना था और उनको ऐनकें फराहम की जानी थी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को रेस्ट की ज़रूरत है तो उस हवाले से डॉक्टर्स की जो पेशेंट गोई है उनसे मदद ली जानी थी। लेकिन अभी तक जो है ना तो महकमे हेल्थ की टीमों ने स्कूलों में स्कूल सरबराहान से रब्ता किया और ना ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने अभी तक स्कूल सरबराहान से बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल तैयार करवाया। इस हवाले से महकमा एजुकेशन का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। FBI के मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की देने का मामला, चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर आबिद रजा ने नई कमेटी तश्कील दे दी है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं कलीम अख्तर से। कलीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ग्रेड 11 के मुतादिद मुलाजमीन को ग्रेड 15 में तरक्की देने के हवाले से दोबारा कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि इस सिलसिला में चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर आबिद रजा ने बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है और जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कमिश्नर हैं CTO लाहौर डॉक्टर शाजिया गुल उनको सरबराह मुकर्रर किया गया है, जबकि इसके अलावा इस कमेटी के अंदर 4 मेंबर भी शामिल किए गए हैं। अगर उस हवाले से बात करें तो चीफ कमिश्नर के अहकामात के पेश नज़र एडिशनल कमिश्नर खावर सद्दीकी और इसके अलावा जो एडिशनल कमिश्नर LTO लाहौर किरण मकसूद हैं उन्हें बतौर मेंबर खिदमत देने का जो हुक्म है वो जारी किया गया है, जबकि इसके अलावा जो एडिशनल कमिश्नर सना असलम जंजुआ और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ इस्माइल हैं वो भी इस कमेटी के अंदर बतौर मेंबर खिदमत सर अंजाम देंगे। और जो चीफ कमिश्नर की हदायत के पेश नज़र जो नई कमेटी तश्कील दी गई है। बहुत शुक्रिया।